तो आज अपन अपने क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा मास्टर के अंदर ओ एस डब्ल्यू कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो जो मॉड्यूल आते हैं वो सारे। ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइज यूनिट मैनेजमेंट से। ठीक है। साइज यूनिट मैनेजमेंट। जैसे कि अपने जैसे नाम से पता लगता है, ये साइज यूनिट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या है, अपने साइज से रिलेटेड है। जो भी अपने कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है साइज से। साइज यानी कि अपने इसके अंदर कुछ भी चीज़ अगर अपने यूज़ में आ रही है, जैसे आइटम है, प्रोडक्ट है, तो उसका क्या साइज़ है। अगर कोई बॉक्स आ रहे हैं, जैसे इसके अंदर शिपिंग बॉक्स और जो यूज़ में आते हैं, तो उनका क्या साइज़ है। तो उस हिसाब के लिए साइज़ में जैसे कि अपने ये है कि जो भी यहाँ पे साइज़ आएगा वो स्टोर लिस्ट से सिंक होके आएगा। जैसे अभी ये जो आ रहा है, जब अपन स्टोर लिस्ट से सिंक करते हैं तो इसके अंदर आएगा। ठीक है। अब इसके लिए सब क्या चीज़ है, यूनिट साइज़ का नाम आ गया, उसका कन्वर्जन फैक्टर आ गया, बेसिक क्या है, डिफ़ॉल्ट, और उसका स्टेटस, एडिट, डिलीट और ऐड न्यू। ठीक है। नॉर्मली अपने फर्स्ट जब एप्लीकेशन को ये जैसे कि अपने जैसे पता लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अपने क्या चीज़ होती है, जैसे अपने ओ एस डब्ल्यू को पहली बार जो अपन सेटअप करते हैं, तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे को स्टोर लिस्ट से मिलती है। ठीक है। जो भी बेसिक होगी वो सारी की सारी यहाँ पे कॉल होगी। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं, जैसे ये बेसिक है, तो यहाँ पे बेसिक कौन सी होगी, जो स्टोर लिस्ट के अंदर जो बेसिक होगी ना, वो यहाँ पे अपने आके बेसिक हो जाएगी। ठीक है। बाकी अगर डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ के लिए कुछ अपने दूसरी सेट करना चाहता है, तो इस ओ एस डब्ल्यू के लिए अपने दूसरी सेट कर सकता है, जो अपने फ्रंट के ऊपर काम आएगी। लेकिन बेसिक क्या है, जो भी इसकी कैलकुलेशन जो भी इसकी चलेगी स्टोर लिस्ट से रेफरेंस के लिए, वो चलेगी इसकी रिकॉर्डिंग बेसिक में। ठीक है। अब अगर मान लो अपने डिफ़ॉल्ट वाली क्या यूज़ में आती है, कि डिफ़ॉल्ट वाली हमारे ये काम में आती है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन स्टोर लिस्ट में जो भी फ्रंट के लिए काम में आएगी, वो हमारे काम में आएगा डिफ़ॉल्ट वाला। हम कहीं भी यूज़र को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो कौन से डिस्प्ले करा रहे हैं, यानी कि इन द सेंस अगर हम उसको साइज़ के डिस्प्ले कराते हैं, तो वो क्या डिस्प्ले होगा, ये चीज़। ठीक है। ये हमारे काम आ रही है। बाकी उसका कन्वर्जन फैक्टर, ये हमारे बेसिक से कन्वर्ट करता है। आपका बेसिक क्या है, उसके हिसाब से कन्वर्जन फैक्टर आपका कन्वर्ट करेगा मीटर के सेंटीमीटर से। तो आपके पास में जो भी आपका डिफ़ॉल्ट होगा, उससे आपका निकल के आ जाएगा क्या चीज़ है। ठीक है। आप जैसे अपन बात करें, ये बेसिक है, तो बेसिक को आप एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। मीटर है, मीटर के लिए अगर आप चेंज करना चाहें, तो भाई इसका जैसे यूनिट है, डिस्क्रिप्शन हो गया, बेसिक आप इसको नहीं बना सकते। आपको एक्टिव या इनएक्टिव करनी है वो चीज़, और इसका कन्वर्जन फैक्टर जो सेट करना है, वो चीज़ आप इसके अंदर सेट करो। तो ये आपका जो अपने साइज यूनिट मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपके सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अपनी तरफ से। ये अभी आपने जैसे सिंक किया तो वहाँ पे दो थे, तो यहाँ दो आ गए। बाकी अगर आप कुछ ऐड करते हो तो वहाँ पे ऐड करने भी आ जाएगा। ठीक है। डिलीट करोगे आप, डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक है उसको आप, यानी बेसिक के साथ आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे यूनिट वेट, वेट यूनिट मैनेजमेंट। ठीक है। ये भी सेम उसी तरह काम कर रहा है, सब कुछ सेम फंक्शनैलिटी है, कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस क्या है, ये है कि वो साइज़ के लिए था और ये वेट के लिए काम करता है। सेम वैसे ही आपका बेसिक होएगा इसके अंदर, जो स्टोर लिस्ट से सिंक होने पा रहा है उसके लिए बाकियों के आपके कन्वर्जन फैक्टर लगे हुए होंगे। बेसिक के साथ आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते, जबकि आप इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट आप अपना कुछ भी सेट कर सकते हो, जिसको चाहे आप अपना डिफ़ॉल्ट सेट कर दो, वो आपके OSW एप्लीकेशन के लिए डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, सेम है वैसे, कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे साइज़ का था वैसे वेट का है। और उसी तरीके से हमारे लिए इसमें एक और है, करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट में भी हमारे लिए कोई चेंजेस नहीं है, जो इसकी वर्किंग है वो सेम है। अभी इसमें वैल्यू जो है वो इस तरीके डालिए, बाकी रियल वैल्यू में आप अपने जो भी कन्वर्जन फैक्टर लगता है आपके बेसिक के ऊपर, वो आप अपना इसके अंदर कन्वर्जन फैक्टर डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद में इसका अल्फ़ाबेटिक कोड आ गया, उसका करेंसी सिंबल आ गया। एक जैसे कॉलम है इसके अंदर डिस्प्ले साइड, लेफ़्ट 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 लगा रखा है, तो ये डिस्प्ले साइड वैल्यू क्या काम करता है, ये काम करता है कि अगर मान लो आपने कहीं फ्रंट के ऊपर आप अपने प्राइस को दिखा रहे हो, ठीक है,
आपने कहीं भी प्राइस दिखाई, तो प्राइस दिखाते टाइम आपने कहा कि भाई जो अपने जैसे आपने देखा होगा कि भाई रुपीज़ लिखा हुआ आता है या डॉलर का साइन बना हुआ आता है, जो ये है, बात करें करेंसी सिंबल बना हुआ आता है, वो आपको प्राइस के किस तरफ दिखाना है, लेफ्ट की साइड दिखाना है, राइट साइड दिखाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन $5 की बात करें तो पहले डॉलर का साइन उसके बाद 5 लिखा हुआ आ रहा है, या फिर राइट साइड करें तो जैसे 5 लिखा हो रहा है उसके बाद डॉलर का साइन बना हुआ आ रहा है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले साइड जो है हमारा ये काम करती है। फ्रंट में आपने जैसे देखा होगा स्लाइडर के अंदर पैनल में सिंबल आता है और प्राइसिंग आती है, तो किस तरफ आपको दिखाना है, जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट आपकी कॉल होएगी उस समय वो वाली प्राइसिंग का टैग आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, इसके करेंसी मैनेजमेंट में। बाकी सेम फीचर वेट और साइज़ की तरह है, सिंक करने का काम, एडिट का काम, बेसिक का भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सारी फंक्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें। इसमें केवल 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, केवल डेटा टाइप की, करेंसी सिंबल हो गया, डिस्प्ले साइड हो गया, ये चीज़ें। ठीक है, अब ये 3 थीम थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अपन आते हैं लैंग्वेज मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, लैंग्वेज मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। लैंग्वेज मैनेजमेंट में क्या होता है कि अपने जो भी आपके फ्रंट के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, जैसे मान लो आपके फ्रंट के ऊपर टेक्स्ट अगर आपके लिखा हुआ है कुछ भी, प्राइस लिखा हुआ है, सेलेक्ट लिखा हुआ है, ऑर्डर, रजिस्टर, एक्स वाई जेड, कुछ भी टेक्स्ट है, तो हम इसको पर पेज के हिसाब से इसके अंदर मैनेज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये पेज नेम आ रहा है, इस पेज नेम में आपके सारे फ्रंट के जितने भी पेजेस हैं उन सब के नेम आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपकी बात करूँ कि भाई आपके वहाँ पे एक पेज है होम कैटेगरी मैनेजमेंट। होम कैटेगरी मैनेजमेंट है आपके ऊपर, यहाँ पे आपने जब सेलेक्ट करोगे तो इस पर 3 टेक्स्ट आ रहे हैं। ठीक है, 3 टेक्स्ट आने का मतलब कि हमारे वहाँ पे 3 स्टैटिक टेक्स्ट यूज़ में आ रहे हैं, एज लो एज, व्यू प्रोडक्ट और व्यू ऑल। ठीक है, तो ये हमारे वहाँ पे आ रहे हैं। अब हमने क्या किया है, एडमिन यहाँ से किसी भी प्राइस, किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकता है, यानी कि अपडेट कर सकता है। ये उसका पेज का नाम हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो वहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे उसको किस लैंग्वेज में दिखाना है उस लैंग्वेज का कन्वर्ट करके इसके अंदर लिखेगा और उसको सेव कर देगा। तो जैसे वो उसे सेव करेगा वो उसी में सेव हो जाएगा, और जहाँ पे वो व्यू ऑल, जिस इस पेज के ऊपर जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे अब व्यू ऑल, जैसे अगर ये तो सेम है, जैसे व्यू प्रोडक्ट है तो इस पेज पे जहाँ पे भी व्यू प्रोडक्ट होगा वहाँ पे ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे पेजेस भी हैं आपके, जैसे स्टूडियो ग्राफिक डिजाइन डॉट इस पे, तो इस पे जहाँ जहाँ स्टैटिक टेक्स्ट आ रहा है उनके जस्ट सामने जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना चाहता है वो वाला टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो जहाँ पे भी वो टेक्स्ट होगा आपका इंग्लिश टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट पेज इन इंग्लिश, जो भी आपका इंग्लिश में टेक्स्ट होगा उस जगह पे जो भी कन्वर्टेड टेक्स्ट लिखेगा बाय OSW वो टेक्स्ट उसका वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा काम करता है लैंग्वेज मैनेजमेंट। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा थीम मैनेजमेंट। थीम मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट थीम है। डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे अभी मैंने आपको करेंसी मॉड्यूल और वेट वाले साइज़ वाले बताया था कि एक बेसिक होता है, बेसिक को आप कभी भी एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह ये आपका डिफ़ॉल्ट वाला है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा आप अपना खुद की तरफ से कुछ भी थीम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने एडनी में गए, आपने अपनी थीम का नाम दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, पैनल टॉप, पैनल मिडिल और पैनल डाउन, ये 3 इमेज हैं। ये 3 इमेज हमारे फ्रंट में काम में आती है। अगर मैं आपको फ्रंट दिखाऊं तो मैं देखिए आपको फ्रंट दिखाता हूँ अभी। अरे स्टोर, जैसे आपने यहाँ से ये 3 इमेज डाली, पैनल टॉप की, पैनल मिडिल की और पैनल डाउन की, तो ये 3 इमेजें क्या है, ये जैसे आपको ब्लू वाली दिख रही है ना, ये 3 इमेजों से मिलके बनी है पूरी, ये जो बॉर्डर है पूरा 3 इमेज से मिलके बना हुआ है।
जिसमें एक सबसे ऊपर की आती है, एक सेंटर की आती है और एक नीचे की आती है, यानी ये पूरा का पूरा 3 इमेजों से मिलके बना हुआ है। तो इसके अंदर आपने जैसे यहाँ से इन 3 इमेजों को अपलोड करोगे, इसके अंदर आपने मेन बैकग्राउंड कलर दे दिया और सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। ये कलर हमारा कहाँ काम आता है, ये वाला है हमारा मेन बैकग्राउंड कलर और ये हमारा सेकेंडरी कलर, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ से कलर दोगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा और वो एक्टिव रखनी है या नहीं रखनी है इस तरीके से। और आप अपने कोई भी थीम ऐड कर सकते हो। एक टाइम पे आपकी एक थीम एक्टिव होगी, जैसे अभी इसमें डिफ़ॉल्ट एक्टिव है, और अगर मान लो आप यहाँ पे थीम 1 को एक्टिव कर देते हो, ठीक है, तो थीम 1 के हिसाब से क्या होगा, जो उसकी थीम थी अब वाली थीम एक्टिव होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी थीम अपने डालोगे आपकी वाली थीम एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या काम करता है, थीम मैनेजमेंट हमारा ये काम करता है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि थीम मैनेजमेंट के अंदर जो इमेजेस वाला जो पैनल है, जो यानी 3 इमेज अपन अपलोड करते हैं, टॉप की, मिडिल की और डाउन वाली, इन 3 इमेजों के अंदर हमारा साइज़ और जो भी है फिक्स है कि इसी साइज़ की इमेज अपलोड होगी। अदरवाइज अगर वो जिस भी साइज़ की इमेजेस को अपलोड करेगा तो वो इमेजेस उसी में यानी कि उस साइज़ के हिसाब से अपलोड हो जाएगी और वो फ्रंट के ऊपर उसी टाइप में उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया थीम मैनेजर। और इसमें बाकी यही है कि वह उसको एडिट कर सकता है, एडिट करके उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस कर देगा और सेव कर देगा, तो उस थीम में वो इस तरह से चेंजेस कर सकता है। तो हमारा ये थीम मैनेजमेंट था, ठीक है। अब उसी तरह से हम देखते हैं पेमेंट चैनल मैनेजमेंट। इसके अंदर भी क्या चीज़ होती है पेमेंट चैनल मैनेजमेंट में भी, कि सबसे पहले जैसे एक चीज़ और वापस यानी कि वापस से वही चीज़ बोलूँगा कि स्टोर लिस्ट से सिंक होता है, स्टोर लिस्ट से सिंक होता है तो यानी सारी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से आती है इसके अंदर। तो उसी तरह यहाँ भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी पहले आएगी वो सारी की सारी स्टोर लिस्ट से आएगी सिंक होके। लेकिन अब जैसे अगर पेपल की जैसे बात करें तो ये क्या है कि ना इसकी पेपल की खुद की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे स्टोर लिस्ट की होगी वो अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन होगी, इस ओ एस डब्ल्यू की होगी इसकी अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो अब जैसे अपन इसके अंदर देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसकी खुद की डालेगा वो अपनी। जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे पेपल को, अभी ये इनएक्टिव है, ठीक है, अगर जब हम इसे एक्टिव करेंगे तो हम इसकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर डालेंगे। डिफ़ॉल्ट हम डाल के देंगे जो जो हमें वैल्यू चाहिएगी, उसके रेस्पेक्ट में जो भी है उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ओ एस डब्ल्यू स्टोर डालेगा, जिसके ऊपर उसके ऑर्डर के जो भी आपके पेमेंट होगी जो भी होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। उसी तरह वीज़ा चेक। अब इसकी बात करें कि भाई ऐड न्यू करते हैं अपन जैसे कुछ एक नया, तो ऐड न्यू करते टाइम क्या होगा कि हम बताएंगे कि हमारे जो भी पेमेंट चैनल हम उसके अंदर लगा रहे हैं उसका टाइप क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मीन्स कि जैसे पेपल हो गया, पेपल हमारा इंटीग्रेशन वाला होता है, वीज़ा वाले हो गए वो भी हमारा इंटीग्रेट होता है, जिसको हम जैसे एपीआई यूज़ करते हैं या कुछ भी सर्विसेज यूज़ करेंगे तो वो इंटीग्रेट हो गया। ऑफलाइन हो गया, ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया, सिंपल ऑफलाइन पेमेंट। जैसे मैंने इसको कहा कि भाई चेक के थ्रू का कैश दिया तुम्हारे को, कॉल करके बोला, तो वो ऑफलाइन हो गया, जिसका कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है वो सारा ऑफलाइन रहा है, ठीक है, ये ऑफलाइन हो गया। एक है क्रेडिट कार्ड, इसको इंटीग्रेट में डाल सकते हैं लेकिन हमारे लिए क्या है ये अलग से क्रेडिट कार्ड हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसका नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी जो भी हम इमेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो इमेज, उसके लिए शॉर्ट ऑर्डर। अब अवेलेबल भी वो किसके साथ अवेलेबल है, पेपर ऑर्डर, डेबिट अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट, ये आगे जाके दूसरी जगह काम आएगी। अभी हम क्या इसको कनेक्टेड करते हैं कि भाई किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फंड रिक्वेस्ट थैंक्स मैसेज,
ये हमारा किस काम आता है, जब हम इस मान लीजिए हमने कोई ये ऐड किया है, जब हम फंड रिक्वेस्ट करेंगे उस समय अगर हम इस पेमेंट चैनल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा थैंक्स मैसेज होगा, वो हमारा थैंक्स मैसेज हमारा डिस्प्ले होगा वहाँ पे। ठीक है। उसी तरह ईमेल सब्जेक्ट हो गया, ईमेल बॉडी हो गया, ये हमारा जब भी अगर इसके थ्रू कुछ और कुछ भी पेमेंट का कुछ भी करते हैं तो हमारा ये ईमेल जैसे ऑर्डर प्लेस करते टाइम तो यहाँ से जो भी हम डालेंगे वो हमारा वहाँ काम आएगा और हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये आप चेक के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू करो। चेक के लिए आपने क्या कहा कि भाई उसमें एक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट नंबर हो गया, टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिक टाइप का हो सकता है, वो है शॉर्ट ऑर्डर हो गया इसका एक, हमने उसे सेव कर दिया तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेव हो गया। ठीक है, ये हमारे जहाँ भी पेमेंट चैनल को यूज़ करेंगे ना वहाँ पे हमें उसी टाइप से कॉन्फ़िगरेशन को ये डिस्प्ले करेगा। या हमें ये सारी फील्ड्स वहाँ पे भरनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो आपने चेक है, चेक के ऊपर एक चेक नेम भी होता है। ठीक है, नेम डाला, टेक्स्ट डाला, शॉर्ट ऑर्डर वहाँ पे किस हिसाब से डिस्प्ले कराना है वो चीज़ होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर हो गया, अब वो वहाँ पे अपन नेम भी वहाँ से इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जैसे अब चेक वाली हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो हमने चेक नंबर ले लिया, नेम ले लिया, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होगी इस तरीके से। ये हमारा पेमेंट मेथड था। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, स्टेटस हो गया, आप वो एक्टिव इनएक्टिव है, एडिट डिलीट कर सकते हो, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा साइज यूनिट मैनेजमेंट, लैंग्वेज मैनेजमेंट, थीम मैनेजमेंट, वेट, करेंसी और पेमेंट चैनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में अपन शिपिंग बॉक्स, शिपर और बैकअप मैनेजमेंट अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे बॉक्स का हो गया, शिपिंग का हो गया, बैकअप का अलग से है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो अभी अपने इसके अंदर ये है।